कॉन्फ्रेंस का या संबोधन का कोई समय अभी फिक्स नहीं है। रविंद्र वहां पर है, नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है कि एनडीए लीड कर रहा है, तो एनडीए के लीड करने की बड़ी वजह क्या है? क्यों बीजेपी जेडीयू आगे चल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण है ब्रांड मोदी। ब्रांड मोदी के नाम पर वोट पड़े हैं। अब तक सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले केंद्र से बिहार को 16,000 करोड़ की जो सौगात मिली, उसका भी बड़ा असर होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तीसरी बड़ी वजह एनडीए की जीत की क्या होगी? महिला वोटरों के भारी मतदान से एनडीए को फायदा होगा। नीतीश कुमार, पहले भी कहा जाता है कि महिलाओं ने उनको बड़ी संख्या में वोट दिया, महिलाओं के लिए उन्होंने काम भी किया। नीतीश कुमार को महादलित और अति पिछड़ा वोट भी मिले हैं। ये जो 6 कारण है, उनमें से चौथा बड़ा कारण है। पांचवा बड़ा कारण है नीतीश के सुशासन पर जनता की एक बार फिर से मोहर लग रही है। छठा बड़ा कारण महागठबंधन को लेकर जंगल राज के लौटने का भी डर है। ये जंगल राज का डर अभी जनता में बना हुआ है। तो बड़ी खबर यह है कि आरजेडी को अब भी जीत का भरोसा है। आरजेडी के नेता अब भी कह रहे हैं कि कुछ घंटे और रुक जाइए, जीत हमारी होगी। तेजस्वी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये आरजेडी के नेता श्याम रजक कह रहे हैं। अगले 2 घंटे में यह पता चल जाएगा कि कौन जीता और कौन आ रहा। देखिए, इस वक्त 4:30 बज रहे हैं, यानी कि आरजेडी को भरोसा है कि 6:30 बजने तक आरजेडी आगे हो जाएगी, महागठबंधन आगे हो जाएगा। जीत का भरोसा श्याम रजक को सुनिए जरा। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी हम लोग रिपोर्ट जो ले रहे हैं, सभी जगह हम लोग आगे हो रहे हैं, सब जगह। क्या लग रहा है? जैसे कह रहे हैं कि अभी भी कुछ सीटें हैं जिसमें 500,000 का जो फासला है, ऐसी कितने सीटें हैं जिस पर आपको उम्मीद है? देखिए, जो चुनाव का कि 50 सीटों पर 500,000 का है, लेकिन हम लोगों ने हर एक विधानसभा में जो काउंटिंग हो रही है, वहाँ के प्रत्याशी से और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हर जगह लोगों ने यही कहा है और जो बताया है वो रिपोर्ट के आधार पर हम लोग सभी जगह जीत रहे हैं और सभी जगह आगे हैं। देखिए, मैथिली ठाकुर भी हमारे साथ हैं और सुरीले अंदाज में लगातार बिहार के चुनावों का हाल वो आपको बता रही हैं। मैथिली, आप सुन रहे हैं अलग अलग नेताओं को, कोई भी अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक T20 के अंदाज में रोचक और रोमांचक मुकाबला ये बिहार में आज हो रहा है। इस मुकाबले को लेकर क्या कहेंगे आप? मुकाबला भी टक्कर का मुकाबला है, क्या बोल सकते हैं। जब तक रिजल्ट्स पूरे सामने समझ में नहीं आएगा तब तक। चलिए, माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। अभी छठ पूजा आने वाला है, आपको थोड़ा सा छठ पूजा का एक गीत सुनाती हूँ। पटना के घाट पर, पटना के घाट पर हम हुआ दे बही छठ मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठ मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठ मैया। पटना के घाट पर, पटना के घाट पर हम ठीक है मैथिली, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जल्दी से एक बार बिहार चुनाव के आंकड़ों पर एक बार फिर से हम नजर डाल लेते हैं। किस गठबंधन का कितना स्ट्राइक रेट है, किस सीट पर कौन जीत रहा है, कौन आगे है, ये सारी जानकारी एक बार फिर से जल्दी से आपको बता देते हैं। अब तक के रुझानों के मुताबिक एनडीए आगे चल रहा है और
स्ट्राइक रेट के लिहाज से देखें वो भी एनडीए का बेहतर नजर आ रहा है। 52%, 52% स्ट्राइक रेट। 243 में से 131 सीटों पर एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी आगे, और इस तरीके से 52% स्ट्राइक रेट है एनडीए का। एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है। आरजेडी कांग्रेस यानी कि महागठबंधन 243 में से 102 सीटों पर आगे, इस तरीके से स्ट्राइक रेट हो जाता है 42%, 42% पीछे है महागठबंधन एनडीए के मुकाबले। और अन्य की बात करें तो 243 में से 11 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं, इस तरीके से 4% स्ट्राइक रेट हो जाता है। ये शाम के 4 बजे तक का जो रुझान है उसके मुताबिक ये स्ट्राइक रेट हमने आपको बताया। अलग अलग सीटों का हाल देख लेते हैं, कौन कहां आगे है, किन सीटों पर नतीजे आ गए हैं, किसने वहां पर जीत दर्ज की है और कहां अभी वोटों की गिनती पूरी होना बाकी है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, शाम 6 बजे यानी कि अब से करीब 1.5 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। शाम 6 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि अभी वोटों की गिनती पूरी नहीं हुई है, कोविड की वजह से, कोरोना का ध्यान रखते हुए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वोटों की गिनती को पूरा होने में वक्त लगेगा, इसीलिए इंतजार कीजिए। अब शाम 6 बजे चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच अलीनगर से वीआईपी के मिश्री लाल यादव जीते हैं। किस सीट पर नतीजे आ गए वो देखिए। लौरिया से बीजेपी के विनय बिहारी जीते हैं। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर नतीजे साफ हो गए हैं। इसी तरीके से गोरिया कोठी से बीजेपी के देवेश कांत जीते हैं। अलग अलग सीटों पर नजर डालते हैं। मोहनिया से आरजेडी की संगीता जीती हैं। इसी तरीके से पारू से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह जीते। अलग अलग सीटों पर नतीजे क्या रहे, किस पार्टी के प्रत्याशी यहां पर जीते हैं। रफीगंज से आरजेडी के नेहालुद्दीन जीते। अब देखिए, ब्रांड मोदी का जादू चला। 5 बड़ी वजहें एनडीए क्यों लीड कर रहा है। मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोटिंग हुई है, यह बड़ी बात है। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में 12 रैलियां की, यह आपने देखा। अलग अलग जिलों में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां, पीएम की रैलियों में किस तरीके से भारी भीड़ उमड़ी वो भी आपने देखा। सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और चुनावी रैलियों की जो भीड़ थी, हम अक्सर सवाल करते हैं क्या वो वोटों में तब्दील होगी, वो वोटों में तब्दील हुई। विकास और विश्वास के प्रतीक बनकर उभरे प्रधानमंत्री मोदी। रविंद्र बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में किस तरह की हलचल है रविंद्र ये बता ही रहे हैं। लेकिन रविंद्र, एक बड़ी बात, बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ वोटों में तब्दील हुई, ये बहुत बड़ा कारण बनकर उभरा है। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां लगाई गई थी वो एक तरह से पूरे बिहार को कवर करने के लिए और हर फेज में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के लिए इस हिसाब से उनकी रैलियों को लगाया गया था। और आप बिहार के और आप दिन भर आपने अलग अलग जो गेस्ट बैठे होंगे उन सब की बातें सुनी होगी कि बिहार में नरेंद्र मोदी को लेकर एक पॉजिटिव वहां पर एटमॉस्फेयर था। नीतीश कुमार को लेकर भले ही निगेटिव हो, लेकिन एक बात जो लबोलुबाब देखे, बिहार में एनडीए क्यों फिर से वापस है और नीतीश कुमार को ही लोग क्यों पसंद किए, उसके पीछे यही है कि आज भी वो लोग नहीं भूले हैं जो जंगल राज था वहां पर, जो हकीकत था। एक पीढ़ी थी जो भुगते, एक पीढ़ी थी जो बिहार से गायब हुई, वहां से भागी, और वो जो बाहर आई थी उनका कहना था कि हम जब वहां से निकले तो बिहार अफगानिस्तान बना हुआ था और दोबारा। आपको बता दें कि अब तक 60% वोटों की गिनती हो गई है। 60% वोटों की गिनती हो गई है, लेकिन 40% वोटों की गिनती अब भी बाकी है। बिहार चुनाव के नतीजों पर नजर हमारी लगी हुई है और इसी तरीके से देखिए 60%, ये बड़ा आंकड़ा है। 60% वोटों की गिनती हो गई है, 40% वोटों की गिनती बाकी है। इंतजार करना होगा शाम 6 बजे का, जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा जाता है ये बहुत अहम होगा। पिछले 3-3.5 घंटे में देखें तो कोई बड़ी उलटफेर होती हुई नजर अब तक तो नहीं आ रही है। पिछले 3-3.5 घंटे में एनडीए की जो लीड थी वो बरकरार है। महागठबंधन ज्यादा आगे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 60% वोटों की गिनती पूरी हो गई है, लेकिन 40%, ये बड़ा आंकड़ा होता है। 4 करोड़ से कुछ ज्यादा वोट डले हैं बिहार के चुनाव में, जिसमें से 60% वोट अब गिने जा चुके हैं। और 60% वोट गिने जाने के बाद जो रुझान है वो बता रहे हैं कि एनडीए इस वक्त आगे है, बीजेपी जेडीयू आगे है करीब 129 सीटों पर।
और ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के साथ जिस तरीके से भोजपुरी में संवाद किया था वो आपको दिखा देते हैं। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ब्रांड मोदी वो वजह रही कि एनडीए आज लीड करे। जरा वो बात सुनिए। एक गांव की मां ने उस जो सवाल पूछने वाला था, अपने मन के भाव की अभिव्यक्ति से उन्हें उसकी बोलती बंद कर दी। और उस वीडियो में मैंने देखा, बिना लाग लपेट के एक ही सांस में उस महिला ने कहा, मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन, मोदी हमरा के कोटा दहलन, राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन देताड़े, मोदी हमरा के गैस दहले, उनका के वोट ना देवे ता तोहर के देव। तो बिहार चुनाव में वोटों की गिनती जारी है और अब तक के रुझानों के मुताबिक एनडीए आगे है, महागठबंधन पीछे है। लेकिन वोटों की गिनती अभी पूरी नहीं हुई है। 60% वोट गिने गए हैं, 40% वोटों की गिनती बाकी है। शाम 6 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बीजेपी हेडक्वार्टर में बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। बिहार चुनाव पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.